बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल है। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। पाकिस्तान तुर्किया ताल्लुकात भाईचारे, एतमाद और ताउन पर मबनी है। और जामशोरू में मुसाफिरों से भरा हुआ ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 14 अफराद जामहक 30 जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मी हैदराबाद मुंतकिल कर दिए गए। जामहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक भेल बरादरी से है, जो गंदम की कटाई के बाद बदीन वापस जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे का नोटिस। जामहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आला हुकाम से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर जामशोरू का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि ये अपना लेबरर थे और ये गेहूं काटने के लिए और गए हुए थे बलूचिस्तान से, वहाँ से दुरेटी से आ रहे थे और इनका इलाका है तोंग, जहाँ पे इनकी गाड़ी जो है वो कल्टी हो गई है और कह रहे हैं कि ब्रेक फेल होने की वजह से, जिसमें से 14 डेथ अभी तक जो है वो हमें रिपोर्टेड है और यहाँ पे पहुँची हैं। और उसके अलावा जो है ना तकरीबन 30 जो है वो इंजरीज हैं, जिसकी हम इलाज मुआवजा करवा रहे हैं और उसका पूरी जो है ना वो अपना जो भी होगी गवर्नमेंट की पॉलिसी। कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकाम जारी किए हैं कि जो भी इनकी फैसिलिटी है वो सारी जो है ना फुली कम्प्लीटली फैसिलिटी दें और जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी अपनी जगह पे वो भी हमने बंदोबस्त कर लिया है कि अपना डेड बॉडीज़ अपनी मंजिल मकसूद के गाँव तक पहुँचाएँ। तौंसा शरीफ में थाना सदर में तैनात 2 पुलिस एहलकार डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हो गए। ASI गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हुए। पुलिस को दायरा शाह पुल के इलाके में मुसल्लह डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिली। ASI गुलाम शब्बीर अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस पार्टी के मौका पर पहुंचते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुलजिमान की तलाश जारी है। और नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस की वफ्द की मुलाकात हुई है। क़यादत चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस ज़ूमिंग ने की, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त है और स्ट्रैटेजिक शराकत दार है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफ्द की जानिब से पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और पाकिस्तानी स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। मुआशी मैदान एक और बड़ी खुशखबरी। मार्च में $1.2 अरब करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन माहाना करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1.2 अरब तक जा पहुंचा है, जबकि माली साल के इब्तदाई 9 माह में $1.8 अरब का सरप्लस खुशाइंद है। तरसीलात ज़र मार्च में $4 अरब की रिकॉर्ड सतह पर बरामदात में सालाना बुनियाद पर 8.7% नुमाया इजाफा देखा गया। मुआशी इस्तेहकाम से सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाली की जानिब गामजन है। जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले से मुतालिक खत मौसूल हुआ। जवाब देते हुए कहा कि सेक्रेटरी कानून का खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को पेश किया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरू की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब के हमरा मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स तबादले से मुताल्लिक होने वाली खतों किताबत और नोटिफिकेशन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समात। इन केसेस में तो अदालत से हिदायत जारी हो चुकी हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए। तफसीलात जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा समात का अहवाल, मजीद क्या कहा गया समात में?
ये 9 मई से मुताल्लिक केस थे जिसके ऊपर आज जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अपील दायर की गई थी जिसके ऊपर ये आज समाअत की गई है। बेसिकली अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इस केस के अंदर तो अदालत ऑर्डर कर चुकी है कि 4 माह के अंदर जो है वो फैसला किया जाए, तो आप इस केस को मज़ीद क्यों चलाना चाहते हैं, ये प्रोसिक्यूटर से अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया था, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इख्तियारात से तजावुज़ किया है, इख्तियारात जो थे उससे उसके इख्तियारात को तजावुज़ किया है, जिसके ऊपर जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से अदालत को जानिब से ये कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि ये बाकायदा मेरा ऑर्डर मौजूद है कि जो है कोई भी हाई कोर्ट जो है वो अपने जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं जो उनको फ़राहम किए गए हैं। इसके साथ साथ अदालत की तरफ से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि 1 साल के बाद आपको याद आया कि जो मुल्ज़िमा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत भी मौजूद हैं और उसकी जानिब से जो जुर्म है वो सरजद किया गया है, कल को आप हमारे ख़िलाफ़ भी जो है कोई मुकदमा जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। 9 मई के हवाले से ये जस्टिस जो है इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे, जिसके बाद अदालत ने केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है और बाकायदा तौर पर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इसके अंदर हम कुछ ना ही बोलें तो बेहतर होगा और इसके साथ ही अदालत ने केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। ये 9 मई का वाक़या था जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला दिया गया था बरियत का, उसके खिलाफ जो है उन्होंने और दरख्वास्त दायर करने वाले को खुद अदालत आना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदालतों में जाली और गैर ज़रूरी मुकदमात की रोकथाम के लिए मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार की बायोमेट्रिक और तस्वीर के बगैर केस दायर करने पर पाबंदी लगा दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतजामी कमेटी की मंजूरी के बाद पंजाब भर के सेशन जजेस को मरासला इरसाल कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात इस खबर की जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा, नए SOP सेट कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने पूरे पंजाब की मातहत अदालतों में केसेस दायर करने के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने तारीखी फैसला ये किया है कि पूरे पंजाब की मातहत अदालतों में दरख्वास्त गुजार और मुद्दई के बगैर कोई केस दायर नहीं होगा। अगर किसी ने केस दायर करना है तो उसको खुद अदालत आकर अपना बायोमेट्रिक करवाना होगा, वेब कैम के जरिए तस्वीर बनवाना होगी और फिर उस साइल का या मुद्दई का जो केस है वो दायर हो सकेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने इंतजामी कमेटी की मंजूरी के बाद पंजाब भर की सेशन अदालतों को इस हवाले से बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया है और इसका मकसद बोगस केसेस को दायर करना और उसकी रोकथाम के हवाले से इकदाम करना है ताकि अदालतों पर गैर जरूरी जो बोझ पड़ चुका है केसेस का उसको कम किया जा सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के इस फैसले पर पंजाब बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तमाम इजला के सेशन जजेस के पास बायोमेट्रिक जो सिस्टम नस्ब किए गए हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए, वेब कैमरों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि आने वाले साइलिन को ज्यादा देर वहां पर खड़ा ना होना पड़े। सिर्फ एक सिस्टम नस्ब होने से साइलिन को काफी मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मरासला अरसाल कर दिया गया है और अब अगर किसी साल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों की जल्द समाअत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली है। तफसीलात के लिए रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा क्या पॉलिसी तलब की गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो है बड़ी आम पेशरफ्त सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की तरफ से जारी हुक्म में ये अदालत का ये भी कहना है कि अपीलों पर जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतल्लिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो है वो अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी थी जिन पर अदालत ने अपना हुक्म जारी कर दिया है। जी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। रिजवान काजी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
मौसम की बात करें तो कराची में हीट वेव बरकरार है। आज भी टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की तवक्को है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से। जी बिल्कुल, कराची में आज हीट वेव का तीसरा रोज़ है और गर्मी की ये शिद्दत 23 अप्रैल तक बरकरार रहने की जो है वो तवक्को ज़ाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 60% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक। ये भी बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के अंदर 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हीट वेव जो है वो 23 अप्रैल तक जारी रहेगी। ताहम इसके पेश नज़र महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जो है वो हिदायत जारी की गई है। माहिरीन का ये कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर किसी ज़रूरी काम से उनको निकलना भी है तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हीट वेव से जो है वो बच सकें। जी, जबकि लाहौर शदीद गर्मी की लपेट में है। 24 घंटे में कम से कम 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मज़ीद जानते अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस हो रही है। सुबह सवेरे से ही सूरज का गुस्सा जो है वो बाहर देखा जा सकता है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ताहाल शहर लाहौर में बारिश बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। अगर बात की जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से तो आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है जबकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 38% तक जा पहुंचा है। जी।